सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी इच्छा है कि बिहार में एक फिल्म सिटी हो, जैसे बॉम्बे फिल्म सिटी है, यूपी फिल्म सिटी है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि बिहार में एक फिल्म सिटी बने जिसमें हमारी मगही, भोजपुरी हर फिल्मों की शूटिंग हो। हिंदी के लोग भी यहाँ आकर शूट करें। बिहार के लिए उगता हुआ सूरज हैं चिराग पासवान जी। वो जितना सोच रहे हैं ना, शायद मुझे नहीं लगता किसी ने इतना सोचा होगा। हाँ, मैं चाहती हूँ चुनाव लड़ना, वो लोकसभा नवादा हो या विधानसभा हो। बस मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं सिपाही हूँ, और वो मुझे जो भी आदेश देंगी, मैं वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, मैं लड़ने के लिए तैयार बोलना चाहूँगी कि आप आराम करिए, अब मैं आ गई हूँ। अब नवादा और बरबीघा आपकी बहू संभालेगी। और कहा भी है कि बहू को सपोर्ट कीजिए, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि बहू को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जो फैली हुई है। देखिए हम लोग है ना, मैं कलाकार हूँ तो मैं ज़्यादा चढ़ा पढ़ा के बातें नहीं करती हूँ, बड़ी बड़ी बातें। भोजपुरी के स्टार कलाकार जितने भी हैं वो राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। बात चाहे मनोज तिवारी की करें, निरहुआ की करें या फिर रवि किशन की करें। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है सीमा सिंह का। भोजपुरी के स्टार क्वीन हैं इनको, और बरबीघा की बहू भी हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने रामविलास की पार्टी ज्वाइन की है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मगही न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भोजपुरी में करीब 700 फिल्में करने के बाद राजनीति का रुख की हैं, क्या लगता है? अच्छा ही लगता है क्योंकि जितना प्यार मुझे फिल्मों में रहते हुए मिला है, मुझे लग रहा है उससे दुगना प्यार मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन करने के बाद मिल रहा है। अच्छा, राजनीति में बहुत सारी पार्टियां थी। आमतौर पे जो है जितने भी कलाकार हैं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, तो आपने रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को क्यों चुना? उसका बस एक ही कारण है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनकी सोच जो बिहारियों को लेकर है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जब आप वो पढ़ेंगे ना, मैं उसी से प्रभावित होकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन की हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लिए उगता हुआ सूरज हैं चिराग पासवान जी। वो जितना सोच रहे हैं ना, शायद मुझे नहीं लगता किसी ने इतना सोचा होगा। हाँ, बिहारियों के लिए, जो बिहार से लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनकी भी मतलब वो यही सोचते हैं कि रोज़गार जितना बिहार में बढ़ेगा उतना हमारे बिहार के लोगों को काम मिलेगा। बरबीघा की आप बहू हैं, क्या मान लें कि बरबीघा से आप चुनाव लड़ेंगी? जाहिर सी बात है, मैं बहू हूँ बरबीघा की, बेटी हूँ बरबीघा की, और मैं चाहती हूँ चुनाव लड़ना, वो लोकसभा नवादा हो या विधानसभा हो। बस मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं सिपाही हूँ, और वो मुझे जो भी आदेश देंगी, मैं वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बात आपने नवादा लोकसभा की है, और बरबीघा में भी बहुत सारे स्थापित जो पहले से नेता हैं, पूनम शर्मा जी हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं, आप ही की गांव की हैं। क्या लगता है कि उनसे कितनी टक्कर हो पाएगी? उनके मुकाबले आप जो है वहाँ पे गई हैं। देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी, बोलिए जो बोलना है बोलिए। बाकी आप जान ही रहे होंगे कि वो भी बरबीघा की हैं, और ऐसे हमारे रिलेटिव हैं, रिश्ते में मेरी सास लगती हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहू के होते हुए, आप ही बताइए, मैं बिहार में हूँ, बहू के होते हुए सास काम करेंगी, अच्छा लगेगा? और अभी मैंने सुना था थोड़े दिन पहले कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप आराम करिए, अब मैं आ गई हूँ। अब नवादा और बरबीघा आपकी बहू संभालेगी। और कहा भी है कि बहू को सपोर्ट कीजिए, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि बहू को सपोर्ट कीजिए। नवादा और बरबीघा मैं देख लूँगी, मेरा क्षेत्र मैं देख लूँगी। मतलब आप नवादा से लोकसभा भी लड़ सकती हैं और बरबीघा से विधानसभा भी लड़ सकती हैं? हाँ, मैं लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुझे जो आज्ञा देगी, जो जिम्मेदारी देगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बात अगर बरबीघा के भी करें तो आपका जो गृह क्षेत्र है वहाँ पे पहले से जदयू का जो है हम कब्जा रहा है। ऐसे में जो है बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने खड़ी होंगी।
देखिए, मुश्किलों का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं एक अच्छी नीयत से पॉलिटिक्स ज्वाइन की हूँ, पॉलिटिक्स में कदम रखी हूँ मैंने। और मेरी नीयत है वहाँ रोज़गार देना, ठीक है, बिहार में, कि रोज़गार मिले बिहार के लोगों को। मैं बस अपना काम कर रही हूँ, बाकी हमारी जनता है, कौन लायक है कौन लायक नहीं, ये सब हमारी जनता तय करेगी। मैं काम कर रही हूँ। अभी मैंने दिल जले 2 का मुहूर्त किया है, भोजपुरी फिल्म का, और बहुत जल्दी 10-15 दिन बाद हम लोग शूट करने जा रहे हैं फिल्म दिल जले 2 का। मैं यूपी की हूँ और मैं चाहती तो मैं शूटिंग यूपी में भी कर सकती थी, क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे तो सब्सिडी नहीं है, तो मुझे क्या शौक है यहाँ काम करने का, शूटिंग करने का। मुझे पता है कि मुझे यहाँ बहुत सब मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेरा यहाँ शूटिंग करने का मकसद यही है, रोज़गार, कि यहाँ के लोगों को काम मिले। हमारे टेक्नीशियन जो है, फूडिंग जो होगा, हर एक चीज़ वो बिहार से होगा। तो मेरा मकसद बस है कि मैं यहाँ पर रोज़गार जितना दे सकूँ उतना मैं करूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी हमारी जनता हमारा फैसला करेगी। आप क्षेत्र में भी निकल रही हैं। पिछले दिनों बरबीघा में गई थी, वहाँ पे फिल्म शूटिंग का भी जो है उद्घाटन हुआ था। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उस क्षेत्र में जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसकी भी कमी है। क्षेत्र में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी और क्या जनता के बीच क्या आश्वासन देंगी? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जो फैली हुई है। देखिए, हम लोग है ना, मैं कलाकार हूँ तो मैं ज़्यादा चढ़ा पढ़ा के बातें नहीं करती हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जहाँ भी काम किया है ना, मुझे ना आधे से ज़्यादा लोग बिहारी दिखे हैं। मैंने दुबई में इंटरनेशनल अवार्ड नाइट किया, कतर में मैंने शो किया, भोजपुरी स्टार नाइट वहाँ होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बिहार के लोग हैं। और जब हम बॉम्बे में भी होते, छठ पूजा होता है, तो हम कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने, तो जैसे पहचानते हैं, नमस्ते मैम, ये वो, अरे आप बिहार के हो, आप छठ पूजा बिहार नहीं गए? तो एकदम रोने जैसा मुंह बना के बोलेंगे ना, मैम छुट्टी नहीं मिला है ना, काम है, काम करना पड़ा है, वहाँ काम होता तो हम क्यों यहाँ आते। दूसरी बात कि हम सबको बोलते हैं, ये देखो देखो ये बिहार का है, किसी अच्छे पोस्ट पे कोई बैठा हुआ है, वो देखो बिहार का है। बिहार में क्यों नहीं है? तो मेरा बस यही मकसद है, रोज़गार। यहाँ जितना रोज़गार बढ़ेगा ना, हमारे बिहार के लोगों को बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। यहीं रहो, अपने परिवार के साथ रहो और यहीं पर काम करो, बस मेरा यही मकसद है। अब एक सवाल और कर लेता हूँ मैं। आपने भोजपुरी भाषा में 700 फिल्में की करीब। हाँ। आपका ससुराल मगध क्षेत्र में है। हाँ। मगही को आगे ले जाने के लिए आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने तो बस स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे मैंने एक फ़िल्म किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं 700 फिल्में कर लूँगी। एक के बाद एक करती चली गई और उसमें भी कुछ वैरायटी अलग अलग कुछ करती चली गई। अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था। मेरे लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले बिहार में शूटिंग बहुत हुआ करती थी, अब सब्सिडी के चक्कर में यूपी में शूटिंग होने लग गई, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने जैसे ही मुहूर्त किया ना फिल्म का, मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला, इतना सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों का। मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी सबका, मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरी इच्छा है कि मैं आगे चलकर भोजपुरी के साथ साथ मगही फिल्म भी बनाऊं यहाँ के लोगों के लिए। मगही इंडस्ट्री नहीं लगता है आपको कि भोजपुरी की तरह जो है मगही इंडस्ट्री भी बनना चाहिए? उधर जो आपका ससुराल का क्षेत्र है, राजगीर है, नवादा है, बहुत सारी पहाड़ी इलाका है और बहुत सारा वहाँ पे स्कोप है, तो ऐसा नहीं लगता रहा कि मगही की इंडस्ट्री भी बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी इच्छा है कि बिहार में एक फिल्म सिटी हो, जैसे बॉम्बे फिल्म सिटी है, यूपी फिल्म सिटी है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि बिहार में एक फिल्म सिटी बने जिसमें हमारी मगही, भोजपुरी हर फिल्मों की शूटिंग हो। हिंदी के लोग भी यहाँ आकर शूट करें, मैं ये चाहती हूँ। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि मगही की भी एक इंडस्ट्री हो यहाँ पर। मेरे हाथ जितना हो सके मैं उतना पूरा करूँगी। मैं चाहूँगी कि एक मगही इंडस्ट्री भी यहाँ पर बसे। बरबीघा और नवादा क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में रहते हुए आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद साथ रहा है। पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पहला कदम रखा है और बहुत अच्छी नीयत से रखा है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं उतना अच्छा करूँगी। ये आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए, ये थी सीमा सिंह जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं
बरबीघा विधानसभा से या लोकसभा नवादा लोकसभा से जल्दी चुनावी मैदान में आ रही हूँ और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।